तो झारखंड में ईडी की पूछताछ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लगातार करने की बात की जा रही है और समन पे समन जारी हुए। अब तक 10 समन जारी किए जा चुके हैं और अब मुख्यमंत्री आवास से कल ये जानकारी दी गई कि दरअसल 31 तारीख को मुख्यमंत्री से पूछताछ कर सकते हैं मुख्यमंत्री आवास पर। इसमें भी बड़ी रणनीति है और बैठकों का दौर भी इस दौरान झारखंड में बेहद तेजी से चल रहा है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। राकेश पोद्दार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और यश श्रीवास्तव जी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अरविंदर सिंह देवल जी हैं, जेएमएम के प्रवक्ता हैं। अनिल गर्ग जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह देवल जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि बाजारों में जो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं वो तो कहा जा रहा है कि दरअसल अब कुर्सी किसी और को सौंपने की तैयारी भी की जा रही है जेएमएम की तरफ से। नहीं, देखिए, कल भी मैं आपके शो पे था। कल जैसे कि जिस तरह से आउट किया जा रहा था कि नहीं मिल रहे, कहाँ है, पता है, अब्सकॉन्डिंग है, तो मैंने भी आपको कहा था कि जो समय है, आप दिल्ली में थे और रांची आ रहे हैं, रांची आ गए, सेफ साउंड सबके साथ बैठक की, अपने जितने भी विधायक दल के नेता हैं और विधायक हैं सारों के साथ बैठक करके आगे की रणनीति तैयार हो रही है। वो ये एक मतलब ओपन करने वाली बात नहीं है। जो भी डिसीजन लेना होगा, ये बेसिकली डिसीजन होगा कि कल जो होता है उसके बाद आगे की कार्रवाई। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। टाइम दिया गया है, ईडी के अधिकारी आएंगे। नहीं, कल का आपने जिक्र किया राकेश जी, कल तो आपने ये भी संदेह जाहिर किया था कि हो सकता है ईडी ने डिटेन किया हो, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहे कि अगर ईडी ने डिटेन किया होता तो मुख्यमंत्री के कार्यालय से पत्र क्यों ईडी को जारी किया जाता, ईमेल क्यों किया जाता? सवाल हमने कल ही आपसे पूछा था। अब ये बात उठ रही है कि आखिर दिल्ली में थे, वहां से कैश बरामद हो रहा है, गाड़ी भी उनकी ईडी के अधिकारी ले गए हैं। अब इतनी जो 40 घंटे लगभग मुख्यमंत्री किसी राज्य का मुख्यमंत्री और वो अध्यक्ष रहे, जनता के बीच में रहे। सीएम हाउस से एक ऑफिशियल इसका जवाब जरूर मिलेगा। अभी कुछ समय दीजिए। जानकारी ईडी ने जब किया है तो ईडी को जवाब मिलेगा कहां से आया। बीजेपी के लोग तो पहले जब धीरू साहू जी के यहाँ से इतना पैसा मिला उस समय तो वो सब लेके चले गए ईडी के पास कि आप अरे कांग्रेस का पैसा है, कांग्रेस पार्टी का पैसा इनके पास से मिला। उन्होंने क्या कहा था कि अरे हमसे सवाल पूछेंगे, हम जवाब देंगे ना, संतुष्ट नहीं होगा तो मेरे पे केस होगा। तो आप उनको इतना मौका तो दीजिए, वो सीएम है, उनको ये मौका दीजिए ना। मैं जवाब अपना इनको जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो भी अथॉरिटी है, उनसे जो जवाब करेगी वो अपना जवाब देंगे। अगर वो जवाब से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो आगे की कार्रवाई करती है, तब हम अपना देखेंगे। हम अपना उसके आगे की मीटिंग चल रही है, ठीक है, उसके आगे की आप रणनीति बनाएंगे। कंडीशंस पे डिसाइड कर रहे हैं कि क्या आगे की घटनाक्रम के हिसाब से क्या क्या हम कर सकते हैं। हम भी लीगल ओपिनियंस ले रहे हैं। यश श्रीवास्तव जी, कंगारू कोर्ट थोड़ी है कि बैठे दो आदमी, आप बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, कोई गोदी मीडिया का वो बैठा, उसके बाद मतलब वही केस प्रेजेंट हुआ, जज ने डिसीजन भी दे दिया। अभी तो आपने देखा कि केजरीवाल जी ने क्या कहा कि बीजेपी में इतनी ताकत है, पैसे से, संसाधन से ये कुछ भी कर सकते हैं। साफ था कि मेयर भी आपका होना था। तो चंडीगढ़ में आपने देख लिया क्या किया, और बीच कैमरे पे किया, और किसी की औकात नहीं है कि उन पे उंगली उठा दे। तो अरे अगर आपको ऐसा डर है तो बीजेपी तो लगातार कह रही है कि आप साहब अदालत के दरवाजे खुले हैं ना। और देखिए, बहुत बड़ी बात मत कीजिए अरविंदर सिंह देवल जी, देखिए बड़ी बड़ी बातें करेंगे ना, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। अब सुनिए, मैं ठीक है, मैं यश जी के पास आ रहा हूं। आप लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, लोकतंत्र को बख्शा नहीं जा रहा है, अगर एक बार और केंद्र में मोदी सरकार आ गई तो वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा। जबकि अरे ऐसे कोई छीन लेगा क्या? आप हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार में हो, ऐसे कोई लोकतंत्र के आपका अधिकार छीन लेगा? और फिर क्यों ना पूछे भाई, झारखंड की जनता पूछेगी कि मुख्यमंत्री आखिर कहां है? मुख्यमंत्री, लोकतंत्र की हत्या तो हो ही रही है। कैसे हो जाएगी भाई? लोकतंत्र के वर्ल्ड इंडेक्स में हम कहां पहुंच गए? जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बता रहे हैं, एक एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं चर्चा को ओपन करते हैं। एजेंसीज की रैंकिंग पे अपना पीठ थपथपाते हैं कि मोदी को इतने मार्क्स मिल गए। आप बता दीजिए ना कि लोकसभा में मतलब पूरे वर्ल्ड में लोकतंत्र में हम कहां खड़े हैं? ठीक है यश जी, इसमें हम कहां खड़े हैं? जवाब ले लीजिए। आपके सहयोगी हैं यश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, आपके सहयोगी हैं यश जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। यश जी, आप पूरी मजबूती के साथ झारखंड में खड़े हैं। पैम्पलेट पढ़ के मत सुनाइए, मेरी बात सुनिए। सबसे पहली बात,
यस जी, पहले तो एक बात आपको जानकारी दे दें कि मैं कोई पैम्फलेट पढ़ करके सुनाता नहीं हूँ। नहीं, ये पैम्फलेट ही है। अरे सुन लीजिए, और दूसरी बात सुन लीजिए, यस जी सुन लीजिए, आपकी जो कथित 2-4 जो डायलॉग है ना, ये कहीं और मारा करिए। आपने कहा लोकतंत्र की हत्या, अरे जॉर्ज फर्नांडिस के हाथों में हथकड़ियां थी 77 के चुनाव में, आप क्या बात कर रहे हैं? हाथों में हथकड़ियां थी, जेल में वो बैठे हुए थे, चुनाव जीत करके आए थे 77 के चुनाव में, आपको मालूम है? तो कहने दीजिए, आप किसकी हथकड़ी की बात कर रहे हैं? नहीं, मैंने बोलना शुरू नहीं किया, आप पता नहीं। अरे आपने पहली बार ऐसी बात कर दी कि आप क्या पढ़ रहे हैं। तो आपने भाजपा पे आपत्ति उठाई है क्या? वो कैसी कैसी बात करते हैं? नहीं, हम भाजपा से आएंगे सवाल लेंगे, हम भाजपा से आएंगे सवाल लेंगे। हमारा सवाल है, लोकतंत्र की हत्या कर दिया जा रहा है, मतदान करने का अधिकार, कोई घर की खिचड़ी है क्या मतदान करने का अधिकार छीन लिया जाएगा? आप हो या बीजेपी हो, कोई भी हो, जनता का अधिकार है। जनता से समझदार है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता बेवकूफ नहीं बैठी हुई है। नहीं, मेरी बात होने दीजिए। आपने यहाँ पे अपनी हुई बोली हुई बात को मेरे पे थोपने के लिए नहीं बुलाया, मुझे चर्चा नहीं थोपने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन आपको मैंने इसलिए बुलाया है ताकि आप अपनी पार्टी का पक्ष रख सके, इसलिए नहीं बुलाया कि आप मीडिया पर सवाल उठा दें केवल। नहीं, हम सवाल जिस पे भी उठाना चाहें उठाएंगे। देश के हर नागरिक का हक है कि वो सरकार पे, नेता पे, पदाधिकारी पे, अफसर। हाँ, लेकिन पत्रकार सवाल पूछेगा तो वो आपको दर्द होगा, पत्रकार सवाल पूछेगा तो आपको दर्द होगा। हमें कोई दर्द नहीं होता है, 10 साल से देख रहे हैं हम। हमारी बात बोलने दीजिए, आप मुझे शुरू नहीं करने दे रहे हैं। आप ईडी रेड की बात कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि एक स्टेट का मुख्यमंत्री गायब है, लापता है, एब्सकॉन्डिंग है। कैसे लापता है? एब्सकॉन्डिंग होता है अजय मिश्रा टेनी का लड़का। एब्सकॉन्डिंग होते हैं वो 11 लोग जो सजा वापस रीइंस्टेट होने के बाद और मोहलत मांगते हैं समय की, इसको कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। सुरेन जी तो आपको मालूम है कहां है, कहां से कहां आ रहे हैं। कोई आके कुछ भी बोल देता है, मीडिया में उसका हल्ला मच जाता है। चलिए, मैं आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन ईडी इस समय देश का वो विभाग बन चुका है जिसका कन्विक्शन रेट आधे % से भी कम है। मार्च 2022 तक के आंकड़ों में 99,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच करने के बाद आधा % कन्विक्शन लाते हैं ये। इनके 98% रेट सिर्फ विपक्षी नेताओं पे होते हैं और केवल टाइमिंग से। चुनाव आ रहा है तो रेड हो जाएगी, भाजपा के खिलाफ आवाज उठाई तो रेड हो जाएगी। कर्नाटक में जिस बीजेपी वाले नेता के बच्चे के घर में पैसा मिला था उस पर रेड नहीं। येदुरप्पा की डायरी में ये जो 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है यस जी, इसी पूरे मामामले में ये जो 14 लोग जेल के अंदर बंद हैं, अग्रवाल बंधु जो बंद हैं, दो अग्रवाल हैं और तमाम तरह के 14 लोग, क्या ये सब निर्दोष हैं? मैं वो मुझे मत बताइए, मुझे मेरी बात पूरी कहने दीजिए, फिर आप सवाल कीजिए। मैं ये पूछ रहा हूं कि ईडी अगर इतनी ही मुस्तैद है तो केवल चुनाव के समय रेड क्यों? केवल भाजपा को जब खतरा दिखता है तो रेड क्यों? अभी तक लालू प्रसाद, मुझे मेरी बात कहने दीजिए योगेश जी, प्लीज डू नॉट। यस जी, बोलिए। लालू प्रसाद यादव कल तक याद नहीं थे, अभी कल नीतीश जी ने शपथ ली और आज लालू प्रसाद जी पे ईडी की रेड हो गई फिर से। क्यों भैया? जब सरकार थी वहां पे तब भी रेड कर सकते थे, क्यों नहीं किया आपने? तब भी नीतीश जी थे ना। ये आप केवल सवाल उठाएं और केवल सही सवाल उठाएं या गलत सवाल उठाएं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आप कहते हैं कि भाई कांग्रेस वाले जो हैं या इंडिया अलायंस वाले जो हैं वो मुश्किल में आ रहे हैं, और ये बीजेपी वाले जो एक से बढ़ के एक अपराधी, जिन्होंने संसद छोड़ी, ना महिलाओं को छोड़ा, ना किसानों को छोड़ा, वो सबके सब मास्टर स्ट्रोक वाले हैं। क्यों भाई? रोज सबूत सामने आ रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव में ये लोग भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में, वीवीपैट में हर जगह धांधली कर रहे हैं। इनके लोग बैठ के वोट गिन रहे हैं और आपको वही चुनाव आयोग जब यस जी आपको बुलाता है तो आप लोग जाते नहीं हैं। हम सब जाते हैं। आप कौन गया था बताइए ना। ईडी की बात कर रहा हूं। ईडी में अगर 99,000 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच हुई है तो केवल आधा % कन्विक्शन क्यों है योगेश जी? पिछले 10 सालों में आधा % कन्विक्शन क्या होता है? ईडी कोई सड़क चलता हवलदार नहीं है जो किसी की दुकान पे भी जाके डंडा टंटना दे और लाओ बोले ये किया है वो किया। ऐसा नहीं होता है। ईडी एक बहुत बड़ा विभाग है, उसकी एक गरिमा है, उसकी एक मर्यादा है। किस केस में ईडी को लगाना है उसका एक प्रोसीजर है। इन्होंने तो मुंह उठाया, किसी के भी घर पे ईडी भेज दी। 36 लाख रुपए और BMW। और एक दूसरा कोई न्यूज हाउस है, उनकी वेबसाइट कहती है कि कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज प्राप्त हुए। क्या दस्तावेज प्राप्त हुए नहीं पता, क्या आपत्तिजनक है नहीं पता, लेकिन चलिए ठीक है, गाना चल रहा है साहब। ठीक है, ले लेते जवाब, ले लेते हैं। जो है मुश्किल में राकेश जी, मैं आपको बता दे रहा हूं, प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी संजय मिश्रा को 3 बार एक्सटेंशन मिल चुका है। देश में कोई और अधिकारी नहीं बचा है क्या? इस समय ईडी को सबसे ज्यादा भ्रष्ट बना दिया है भाजपा ने। ठीक है,
राकेश जी, कभी इस देश की सबसे ज्यादा भ्रष्ट बना दिया है ईडी को, जांच एजेंसियों को, खासतौर पर सभी जांच एजेंसियों को टारगेट किया जा रहा है। ईडी ज्यादा एक्टिव है इस समय, तो ईडी का नाम लिया जा रहा है। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो बीजेपी के उसमें हो रहा है। 0.5% भी कनेक्शन रेट बता रहे हैं यश जी, ठीक कह रहे हैं वो। 24 लोगों को शायद अब तक कुछ, अगर मैं सही आंकड़े दे पा रहा हूं, तो सजा हो पाई है। देखिए योगेश जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो इनके राहुल गांधी जी तो जमानत पे चल रहे हैं, 7 जमानत पे राहुल गांधी जी चल रहे हैं। ये क्या बात करेंगे? नेशनल हेराल्ड के केस जो 7 जमानत पे चल रहे हैं, और मोनू टेनी भी जमानत पे चल रहे हैं, और आपका बाबू बजरंगी तो सजा से बाहर भी नहीं हुआ, जिसको बाहर ले आया। आ जाने दीजिए, राहुल गांधी की बात, पहला कमेंट आ जाने दीजिए राकेश जी का। नहीं, ये जो बात हो रही है उसकी बात करें, राहुल गांधी को बीच में नहीं लाएंगे। इनके ब्रजभूषण का इंसाफ कराइए, फिर बात करेंगे राहुल गांधी की। राकेश जी बात रखें अपने। आप एक चीज बताइए, देश के चौथे स्तंभ हैं, उनसे भी आपको इनको डर लगता है? इनको ईडी से डर लगता है, सीबीआई से डर लगता है, मीडिया लोगों से डर लगता है, लोकतंत्र में इनको सभी लोगों से इनको डर लगता है। तो भैया इनको विश्वास किस पे है? किसी पे विश्वास नहीं है। जिसको डर लगता है उसने 10 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। हम नहीं डरते। डरता हुआ है जो भाग जाता है मीडिया देख के। पहले पूरा परिवार भ्रष्टाचारी लोग, आप लोग बात कर लीजिए पहले। आप भ्रष्टाचारी आपका पूरा संघ है पोद्दार जी। आपके नागपुर में 12 परिवार बैठे हैं, वही तय करते हैं कौन कहाँ बैठेगा। परिवारवाद की बात तो कीजिए मत। दुनिया का सबसे इनकॉम्पिटेंट आदमी इस समय बीसीसीआई का चीफ बना बैठा है। जनता को बताओ क्या किए। अरे आपने क्या किया 10 साल में? लुटेरों, देश का पैसा लूट के अडानी की जेब में डालने के अलावा किया क्या है आपने? 10 साल में क्या काम किया? देश के चोर हैं आप। 1970 में आप कहते थे खून की नदियां। अरे जाइए, क्या खेल लगाएंगे आप? आपको ना सरकार चलानी आती है, ना प्रशासन चलाना आता है, ना देश चलाना आता है। कहीं भी जाके नाच गाना करने खड़े हो जाते हैं, विपक्ष पर डंडा चलाना। बस बिहार में यात्रा पहुंच रही है तो यात्रा बिहार की सरकार की। अरे भैया, यात्रा तुम्हारा नहीं है, न्याय यात्रा नहीं है, हमारी दोनों यात्रा है। अन्याय काल है 10 साल से जो युवा घूम रहे हैं करोड़ों देश के सड़क पे बिना रोजगार के। उनका पैसा उठा के अडानी की जेब में भराया आपने और आपकी पार्टी ने खाया है। कल तक जो पार्टी सड़क पे पुतले जलाती थी, हजारों करोड़ रुपए कैसे है? कुछ नहीं होगा। दुनिया की सबसे करप्ट पार्टी बीजेपी, दुनिया की सबसे गायब चीज है तो बीजेपी। 3 राज्यों में उन्होंने सरकार बनाने का काम किया, वहां की जनता ने आपको सत्ता से राज्यों में सरकार चुरा के बनाई है। 19 लाख ईवीएम गायब हैं। हर चुनाव में तुम्हारे आदमी पकड़े जाते हैं ईवीएम लेके जाते हुए अवैध। उसका कोई जवाब नहीं देते। अरे कायो, आप तो पत्रकार को भी कहते हैं, कहते ईवीएम गायब हो गया, ईवीएम के अंदर हेरा फेरी हो गया। तेलंगाना में करके दिखा दो, चलो हम तो कह रहे हैं, करके दिखा दो ईवीएम गायब हो गया। अरे क्या बोलते हो? बैलेट पेपर का नाम सुन के भाग जाते हैं आपके सांसद और मंत्री संतरी सब। आपके राज्यसभा सांसद है त्रिवेदी जी, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपका ये चैनल दिखा रहा था, वो एक यूट्यूब वाले के साथ बैठ के भ्रांतियां फैलाते हैं। ये है आपकी पार्टी, समझे आप? योगेश जी, किसको आपकी पार्टी के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को हिंदी अंग्रेजी के छोटे छोटे शब्द लिखना नहीं आता। शर्म नहीं आ रही है? अरे योगेश जी, आपको शर्म नहीं आ रही? सबसे यश जी, अरे आ जाने दीजिए भाई। मणिपुर जल रहा है, राकेश जी को महिलाओं का अपमान हो रहा है, शर्म की बात करते हो? राकेश पोद्दार 33% आरक्षण की सारी हदें पार कर चुकी है आपकी पार्टी। पूरा परिवारवाद से वंचित हो। अरे चुप रहो परिवार। 6 साल से पूछो परिवार क्या होता है। गंदे इशारे करने वाला आदमी स्टेडियम में बैठ के। संजय गांधी आजकल तो अरविंदर जी आ रहे हैं आपके पास। उसके बच्चे भी आ रहे हैं। क्या बात बोलते हो? जिसके भी बच्चे आ रहे हो, किसी ने लूट तो नहीं करी आपकी पार्टी में? तो लुटेरे हैं, हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, अपराधी हैं, चोर हैं, ठग हैं, फौजदार हैं। अच्छा ठीक है, दोनों लोगों को रोकेंगे, किसानों को कुचलने वाले बैठे, दोनों लोगों को रोकेंगे, दोनों लोगों को रोकेंगे। जमानत पे बाहर चल रहे हो, बातें ठहरिए, आप ठहरिए। 7 बार जमानत किया राहुल गांधी। ठीक है राकेश जी ठहरिए। अब यश जी रुकिए भाई, रुकिए, दोनों लोग रुकिए, दोनों लोग रुकिए। अनिल गर्ग जी, ये क्या चल रहा है? अरे रुकिए भाई, अब रुकिए भाई। ठीक है राकेश जी रुकिए। एक तरफ से ये कहा जा रहा है लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार हो रहा है, तो जांच एजेंसियां जांच करेंगी और भ्रष्टाचारी बख्शा नहीं जाएगा। सवाल यहां पर यह उठ रहा है, अभी मैंने उसका जिक्र कर दिया था इसलिए आपसे मैं जिक्र कर रहा हूं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। मैंने वो दौर भी देखा, वो मैंने यश जी के कमेंट पर मैंने उस नाम ले लिया था, जॉर्ज फर्नांडीज का। तो जब मुजफ्फरपुर से वो चुनाव लड़े थे तो वो तो जेल में थे,
और उन्होंने पैरोल मांगी थी तो पैरोल भी उनको नहीं मिली थी, और उनके हाथों में हथकड़ियां थी और उन हथकड़ी लगे हुए हाथों के पोस्टर छापे गए थे और उनके घर की महिलाएं उन पोस्टर को चस्पा की थी। और मुजफ्फरपुर में जब जनसभा को संबोधित कर रही थी उनकी वाइफ, तो सुषमा स्वराज जी जो है उसको हिंदी में अनुवाद कर रही थी और जीत करके लाखों वोट से बाहर आए थे जेल से। लोकतंत्र की हत्या तब नहीं हो पाई जब कोशिश की गई, तो आज कोई कर सकता है, कोई राजनीतिक दल कर सकता है, जनता के अधिकारों को छीन सकता है क्या? आपको लगता है? मैं अभी सभी साथियों को सुन रहा था और जिस तरह से आपस में बात कर रहे हैं उस तरह से बहस नहीं होती। तो मैं मान के चलता हूं सभी साथी समझदार हैं, बारी बारी से बोलेंगे, अपने अपनी बात रखेंगे। लोकतंत्र की यह भी एक मर्यादा है। बिल्कुल। मैं उम्मीद करता हूं जब मैं बात करूंगा तो बाकी लोग इस तरह से बीच में नहीं बोलेंगे। आपने 2-3 बातें कही। देखिए, सरकार अगर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अगर वो लगातार चुनाव जीत सकती होती तो इस देश में 75 साल में एक बार भी सरकार नहीं बदलती, क्योंकि सरकार तो पहले भी रही है ना। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके अगर सिर्फ जीत हासिल की जा सकती तो सरकार बदलती ही नहीं, क्योंकि सरकार हमेशा अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करती है और चुनाव में इस्तेमाल करती है और जीत जाती है। देखिए, इस देश ने हर तरह का दौर देखा है। इस देश ने कांग्रेस का एक जबरदस्त मजबूत शासन भी देखा है और लंबे दौर का शासन देखा है। अगर सिर्फ जनता अगर नहीं बदलना चाहती और नहीं बदल पाती तो फिर कांग्रेस की सरकार ही रहनी चाहिए थी आज तक भी देश में। इंदिरा गांधी से ज्यादा मजबूत प्रधानमंत्री नहीं हुआ ना कांग्रेस का कभी भी। अगर उनकी सत्ता पलट गई और बाद में उनकी सत्ता पलटाने के बाद इमरजेंसी के बाद जो सत्ता आई और जनता को लगा ये उन इरादों को, उन ख्वाबों को पूरा नहीं कर रही, तो बाद में वापस इंदिरा गांधी को भी सत्ता इसी देश की जनता ने सौंपी थी। ठीक बात। तो जनता अगर अपना निर्णय सुनाती है तो उसका सारा का सारा ठीकरा सरकार पे या सरकारी एजेंसियों पे फोड़ना ठीक नहीं। पहली बात, जनता के फैसले को कभी भी कोई चुनौती नहीं दे सकता और सरकार, जनता जब चाहे सरकार बदल सकती है। ये जनता की ताकत है, लोकतंत्र की ताकत है। दूसरी बात, लोकतंत्र और जनता दोनों जो चलते हैं परसेप्शन पे चलते हैं। अगर एक देश का, एक राज्य का मुख्यमंत्री बिना किसी जानकारी के एक Z+ सिक्योरिटी वाला व्यक्ति अगर नहीं पता लगता है उसका व्यक्ति कहां है तो उसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मीडिया भी करेगा। मीडिया तो वो बात करता है जो देश में घट रहा होता है, और वो किसी को अच्छी लग रही है, किसी को बुरी लग रही है, उसको मीडिया को कोसे, उसका क्या फायदा? मीडिया तो वही बोलेगा ना जो घट रहा है। आप मत करिए ऐसा, तो नहीं कहा जाएगा। अगर आज अभी झारखंड के मुख्यमंत्री अगर मीडिया के सामने है और अपने राज्य की राजधानी में है तो मीडिया अब तो नहीं कह रहा कि वो गायब है, एब्सकॉन्डिंग है। कह रहा है क्या मीडिया? नहीं कह रहा। जब नहीं मालूम था तो कह रहा था, इसमें नाराज होने की क्या बात है? अच्छा, तो क्या लगता है आपको वहां की सिचुएशन देख करके, क्या लगता है कि गिरफ्तारी बहुत नजदीक नजर आ रही है क्या हेमंत सोरेन के? अभी मैं देख रहा था, मेरे कांग्रेस के साथी, मेरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथी लगातार सरकार को, जो आज की मौजूदा केंद्र सरकार, उसको कोस रहे हैं। लेकिन आप मुझे देखिए कि आज तक अगर वोट फॉर कैश पर किसी को सजा हुई है तो किसको हुई है? हम सबको मालूम। वो इस इतिहास को बदला जा सकता है क्या? तो वो इतिहास भी आपके साथ है। और अगर आप पे भ्रष्टाचार के आरोप है और आप इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं, देखिए लोकतंत्र में सबको लीगल राय लेने का अधिकार है, लेकिन अगर आप गलत होंगे तो देश की अदालत के सामने जाएंगे। अगर आप सही है तो देश की अदालत आपको बाइज्जत बरी करेगी और जनता भी आपकी इस बात को मानेगी। देखिए, आप अगर कहें एजेंसी भी दुरुपयोग हो रही है, अदालत भी दुरुपयोग हो रही है, सब चीज अगर देश में दुरुपयोग हो रहा है तो फिर लोकतंत्र नहीं है। और लोकतंत्र नहीं तो फिर सरकार कैसे बदल पा रही है? जब आप किसी एक राज्य में जीत जाते हैं तब कैसे कहते हैं कि हमारी जीत जनता की जीत? और आप ही लोग कहते हैं। तो मेरा ये कहना है इस तरह की बातों से बचना चाहिए। रही बात सवालों के, आरोपों की, आरजेडी की बात कर रहे थे अभी। आरजेडी के ऊपर अनिल जी आएंगे। अनिल जी आपको रोकेंगे यहाँ पर, दरअसल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के लिए यहाँ पर हमें रुकना पड़ रहा है और ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे। लगातार ये आरोप जरूर लगाए जा रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लेकिन फिर लोकतंत्र की अगर हत्या की जा रही है तो जो आप अपने परसेंटेज का दावा करते हैं कि अभी हमारा परसेंटेज इतना है, वोट बैंक है, तो सवाल फिर वहां भी उठता है कि आखिर वो परसेंटेज कैसे अगर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? अधिकार तो मिले हैं ना मतदान करने के। खैर, रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका रुख करेंगे। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे। देखिए, अनिल जी भी कह रहे हैं कि भाई सवाल क्यों नहीं पूछा जाए? Z+ सिक्योरिटी में आप टहल रहे हैं, जनता
का जो जनता का जो विश्वास था उसने आप पर जताया, तभी आपको मुख्यमंत्री बनाया। और आप कह रहे हैं आप सवाल क्यों पूछे अगर 40 घंटे से बाहर है, 40 घंटे से जनता से की नजरों से दूर है? नहीं देखिए, नहीं देखिए, सवाल पूछने का तरीका होता है ना। एक माननीय अब आप उसको बोल रहे हैं लापता, एब्सकॉन्डिंग, आप सीधे पूछिए कि कहाँ है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री से ऑफिशियल मीडिया को जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री सेक्रेटेरिएट से एक ऑफिशियल। अब उसको बदनाम, मतलब ये लग रहा है हमको इस बात पे। कल आप भी नहीं बता पा रहे थे क्या मुख्यमंत्री? कल तो मैंने बहुत अशालीन तरीके से आपसे, तो मैंने मेरा सवाल यही था कि कहाँ है मुख्यमंत्री, आप ही बता दीजिए। मैंने तो यही पूछा था। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं। बाकी जो सोशल मीडिया में जिस तरह से जो बाकी चैनलों में जो शब्द यूज किए जा रहे हैं उस पोस्ट के लिए, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जैसे अनिल जी ने कहा कि लोकतंत्र की हत्या, तो अनिल जी लोकतंत्र की हत्या हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि लोकतंत्र में खाली वोटिंग ही कंपोनेंट नहीं है। हमने सिविक्स में बेसिक हर बच्चे को पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी में खाली universal adult franchise is not the only part of democracy, and that is not only democracy. Democracy freedom है, justice है, equality है। कहाँ equality है? आप बता दो कौन सी इक्वालिटी है? रेपिस्ट को पैरोल दे रही है बीजेपी गवर्नमेंट, और जो सरकार के अगेंस्ट उठा रहे हैं उनको वो स्टेन जैसे हमारे झारखंड के सोशल वर्कर वो मर गए जेल में, उनको पैरोल नहीं, और रेपिस्ट को हर 15 दिन में पैरोल है। गुजरात में अपने स्टेट से बाहर के कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लेके रेपिस्ट को पैरोल दे दिया गया। ये कौन सी इक्वालिटी है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? टेनी जिसने साफ टीवी पे दिख रहा है कि जीप चढ़ा दी, किसान मार दिए, उसको कुछ नहीं हुआ, वो लापता था। तब तो किस मीडिया हाउस में इन सारे सवालों के जवाब राकेश जी से लेंगे और मुझे उम्मीद रहेगी कि यस जी उनको जवाब देने देंगे। लेकिन एक छोटा सा सवाल आपसे है अरविंदर जी। बैठे थे सड़कों पे कीले ठोक दी, ये कौन सी डेमोक्रेसी है? हम उस डेमोक्रेसी। ठीक है अरविंदर जी, क्या अब झारखंड में कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी की जा रही क्या? क्योंकि बीजेपी के नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया इस पर भी आ रही है खूब। और सेलेक्टिव एमनेस्टिया नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर कोर्ट ने, जैसे आप बोल रहे हैं कि ठीक है अरविंदर जी आ गई आपकी बात। मैं इन सवालों के जवाब लूंगा राकेश जी से। राकेश जी इन सवालों के जवाब देंगे। मैसेकर हुआ था, उसके लिए अमित शाह जी को तड़ीपार किया था, कोर्ट ने तड़ीपार किया था। उस समय किसी ने, उस समय तो बीजेपी चिल्ला के। चलिए अरविंदर जी को शायद आवाज नहीं आ रही, इनकी आवाज थोड़ा सा डाउन करिए। देखिए चेक करवाइए कि आवाज मेरी नहीं जा रही शायद उन तक। यस जी से हम पूछ रहे थे। यस जी, कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी चल रही क्या झारखंड में? क्योंकि आप भी वहां पर सहयोगी है सरकार में। देखिए योगेश जी, सबसे पहली बात, मैं ताजपोशी जैसे शब्द से थोड़ा सा दूर रहता हूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजाशाही नहीं चल रही। अब ये पार्टी जो है वहां पे, ये उनका अंदरूनी मामला है कि वो तुरंत यदि ऐसी कोई जरूरत पड़ती है तो वो क्या कदम उठाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र और ईडी और भ्रष्टाचार और लोकतंत्र की हत्या की बात हो रही, तो मैं कुछ बिंदु जरूर उठाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, यदि Z+ सिक्योरिटी में कोई आदमी पब्लिक की आंखों से बाहर है तो वो कहाँ है, क्या है, ये जिम्मेदारी बनती है। तो एक आदमी SPG सिक्योरिटी लेके, प्लेन लेके बिना बताए पाकिस्तान में उतर गए थे, उनसे भी सवाल करना चाहिए। दूसरी बात, यदि लोकतंत्र को खतरा नहीं है भाजपा के रहते हुए पिछले 10 लेकिन उन्होंने बता दिया था, तो मीडिया के सामने थे। योगेश जी फिर वही बात नहीं बात नहीं, मैं काउंटर कर, मतलब जानकारी देते, गलत तथ्य क्यों जाए दर्शकों के बीच में? बताइए। नहीं, उस दौरान सबको, हमको भी आपको भी पता चल गया था ना कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान में उतरे, उनका विमान वहां पर लैंड कर रहा है। हमको भी, चैनलों में भी। यहाँ पर तो सवाल ये है कि मुख्यमंत्री थे कहाँ, यही नहीं पता था किसी को। भाई पता तो इनका भी चल गया ना योगेश जी, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आपको जब यही कहना है तो मुझे मेरी बात तो पूरी कहना दीजिए। दूसरी बात, यदि लोकतंत्र को खतरा नहीं है तो देखिए, लोकतंत्र कोई पुतला नहीं है जिसपे एक मैडम खड़ी होकर पिचकारी चलाएंगी और फिर उसके बाद उनको कहेंगे कि भाई दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। वो ठीक है, लोकतंत्र एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो आप लोकतंत्र की हत्या स्टेप्स में करते हैं, जो आज हो रहा है। एक गरीब आदमी के ठेले पे बुलडोजर चलाया जाता है, ठेले पे, किसी मकान पे नहीं, मीनार पे नहीं है। किसी ने अपराध किया है तो आप उसके माँ बाप को भी बेघर कर देंगे, उसका घर गिरा देंगे। एक माँ बेटी जलते हुए जाके अपने झोपड़े में खड़े हो गए, उन पे भी दया नहीं आई। ये ऐसे होती है लोकतंत्र की हत्या। मणिपुर 9 महीने से जल रहा है। सुध है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री को या उनकी सरकार को? तमाशेबाजी में लगे हुए हैं, कहीं ड्रोन नचा रहे हैं, कहीं मिठाई बांट रहे हैं, कहीं नाच कूद रहे हैं। गए मणिपुर, गए, जाके पूछा महिलाओं से, क्या जाके ये कहा कि भाई शांति स्थापित हो?
क्या आरएसएस वाले जाके खड़े हुए, बीजेपी खड़ी हुई जाके कि नहीं भाई लड़ाई झगड़ा ना? चलिए ठीक है, जवाब ले लीजिए, क्योंकि आप मैंने जो सवाल पूछे उनके जवाब आ नहीं रहे यार जी, और हम अलग जा रहे हैं। अब इन सारे सवालों, क्योंकि सवाल बहुत हो गए हैं, राकेश जी जवाब दे नहीं पाएंगे। नहीं राकेश जी जवाब दीजिए, सवाल काफी हो गए हैं। अरविंदर जी भी सवाल उठा रहे हैं, यश जी भी। देखिए योगेश जी, इन लोगों ने 75 साल में देशों को खोखला करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आई, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जितने भी भ्रष्टाचारी लोग पकड़े जा रहे थे, इनको लोकतंत्र खतरे में लग रहा था। आप 75 साल में कर क्या रहे थे? दूसरी बात, डर इनको इसलिए लगता है कि प्रियंका गांधी जमानत पे है, उसके जो पीए सेक्रेटरी संदीप सिंह भी जमानत। अरे प्रियंका गांधी नहीं भाई, झारखंड में क्या होने जा रहा है आपको कुछ जानकारी है? झारखंड में क्या होने जा रहा है? मैं झारखंड की बात कर रहा हूँ। तो झारखंड में तो आप चला ही रहे हैं कि हेमंत सोरेन की गाड़ी में 36 गिरफ्तारी तय है। गिरफ्तारी आप तो ईडी का मामला है, ईडी के सामने पेश होंगे, लगेगा मामला बनेगा। अगर ऐसा लगेगा इनको जेल भी जाना पड़ेगा। मनीष सिसोदिया गए कि नहीं? जेल गए ना? संजय सिंह जेल गए कि नहीं? सत्येंद्र जी जेल गए कि नहीं गए? ये माननीय न्यायालय का काम है। ईडी पकड़ के ले जाएगी, माननीय न्यायालय के पास पेशी करेगी, माननीय न्यायालय को लगेगा कि ये आदमी अपराधी है तो जेल जाएंगे, 100% जेल जाएंगे। चलिए ठीक है, क्या होगा वो भी बहुत जल्द मुझे लगता है, क्योंकि कल 31 तारीख है, कल की तारीख तय की गई है। कल पूछताछ होगा और पूछताछ के बाद क्या होता है और पूरी रणनीति बनाई जा रही है झारखंड में। अगला कदम क्या सरकार उठाती है और क्या ईडी की तरफ से पूछताछ में सामने निकल करके आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।